नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान फील कर पा रहा है कि एक बड़ा स्ट्राइक बहुत करीब है। रिसेंटली झेलम नदी में एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया गया। इंडियन मिलिट्री लगातार एक्सरसाइजेस कर रही है और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान बहुत नर्वस हो जाता है तो ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है। अभी ऐसी स्टेटमेंट बहुत सारी आएंगी। ये इतनी ज्यादा धमकियां देंगे भारत को कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। यहां पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा है कि 130 न्यूक्स आज के समय एम्ड है एट इंडिया। ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड्स ओनली फॉर इंडिया है। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नाउ ये आदमी है हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं रेलवे मिनिस्टर फिर ये धमकियां क्यों दे रहा है, वेल रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तानी रेलवे स्टेशंस अब पाकिस्तानी आर्मी को थमा दिए गए हैं। जो सोल्जर्स हैं ये तैयार हो रहे हैं। और इवन आप अगर विद इन पाकिस्तान देखोगे तो आर्टिलरी मूवमेंट की जा रही है। ये लोग अपने टैंक स्टेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है एक इनएविटेबल अटैक के लिए। ऐसी अरेंजमेंट पाकिस्तान ने 2019 में भी नहीं करी थी। ये जो मैं आज के समय देख रहा हूं दिस इज बिग। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने रिसेंटली ये भी बोला कि अब हमारे लॉजिस्टिक्स जो भी इनके पास रेलवे और स्टेशन वगैरह जो भी है इनके पास, ये अब पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हाथ में है। दे कैन यूज पाकिस्तानी रेलवे to transport tanks, heavy weapons and any other artillery that they want to move throughout the railways। और पाकिस्तान ऐसी पैनिक की सिचुएशन में क्यों आ चुका है, इसके कई रीजन है। नंबर 1, भारत लगातार दुनिया भर के 100 से ऊपर कंट्री से बातचीत कर रहा है, उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि भारत में क्या हुआ। आप हिस्ट्री देख लीजिए, भारत ने यह तभी किया है जब हमको एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना हो, क्योंकि दुनिया में देखिए भारत की एक इमेज है एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो हमेशा पीस के साथ खड़ा होता है। हमारे कल को एम्बिशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होगी, हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैचर और बढ़ेगा। तो इंडिया कभी भी यह अफोर्ड नहीं कर सकता कि दुनिया को बिना बताए, बिना समझाए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए सडनली एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री को हम अटैक कर दे। तो पाकिस्तान ये बात नोट कर रहा है। एस जयशंकर, पीएम मोदी दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर से लगातार बात कर रहे हैं और इंडिया हर बातचीत में सिर्फ 2 सेंटेंस ऐड कर रहा है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ जो कश्मीर में हुआ उसका हमारे पास एविडेंस है कि उसका डायरेक्ट लिंक है विद पाकिस्तान। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड हो जाना। अगेन आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो, इन लोगों ने उस ट्रीटी का सस्पेंशन आज से पहले कभी देखा नहीं। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, 1972 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, कारगिल युद्ध हो गया, अब जाके 2025 में फाइनली भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है। और फिर पाकिस्तान जब इंटरनेशनली खुद मदद के लिए देख रहा है तो कोई आवाज सामने नहीं आ रही। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने रशियन और चाइनीज गवर्नमेंट को रीच आउट किया। बहाना यह लगाया गया कि देखिए जो पहलगाम में अटैक हुआ है ना, चलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, हम प्रोब करते हैं, आप लोग भी आ जाओ, हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रशियंस चुप हैं, चाइनीज चुप है। उल्टा मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है अभी इस पर डेवलपमेंट चल रही है, रशिया पे पिछले साल ना एक आतंकवादी हमला हुआ था, 150 के आसपास लोग मारे गए थे। हो सकता है कि रशिया भी अभी कुछ ही 1-2 दिन की बात है या मे भी हफ्ते की बात है, रशिया भी कहे कि उस आतंकवादी हमले का लिंक हमको मिला है पाकिस्तान के साथ। ये इधर आप लोग देख पाओगे। हो सकता है कि रशिया पाकिस्तान को यह कहे कि क्रॉकस अटैक जो हुआ था, क्रॉकस अटैक वही है जिसमें ऑलमोस्ट 150 रशियंस मारे गए थे, 550 रशियंस इंजर्ड हुए थे, बड़ा अटैक हुआ था रशिया की कैपिटल में। तो रशिया पाकिस्तान को कहे
इसका मास्टरमाइंड तुम्हारे देश में है, चलो इसे हमें सेंड करो। ये हो गया तो पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली एक ग्लोबल ह्यूमिलिएशन होगी। हालांकि ये काफी हद तक इम्यून है, ह्यूमिलिएशन से इनको कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट पाकिस्तान को क्लियरली यहां पर दिख रहा है ना कोई मदद के लिए आ रहा है, और एक बड़ा हाथी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है, और उसकी इंटेंशन क्लियर है, इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और आप देखोगे पूरी दुनिया भी आज के समय यही सवाल पूछ रही है, आर इंडिया एंड पाकिस्तान हेडेड फॉर वॉर? ना, वॉर के चांसेस मैं आपको बता दूं, वॉर बहुत बड़ा वर्ड है। मेरे हिसाब से अभी भी भारत पाकिस्तान के अंदर जहां पे आतंकवादी हैं उन पे अटैक कर सकता है मिसाइल से, और भी हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का हम ब्लॉकेड भी कर दे इन दी अरेबियन सी अपनी नेवी की क्षमता दिखाते हुए। दैट कैन ऑल हैपन। मगर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एक फियर ये कहूँगा, एज एन इंडियन मुझे डर ये है कि वॉर हो सकती है अगर पाकिस्तान ने वो किया जो इन लोगों ने 1971 में किया था। 1971 वॉर ना शुरू हुई थी पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खां से। उस वक्त भी इंदिरा गांधी दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रही थी, समझा रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है वहां पर क्या हुआ है। पाकिस्तान ने नोट कर लिया कि इंडिया कुछ करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान नर्वस हो गया, इनको समझ नहीं आता। आई मीन ये लोग, मैंने ये देखा है, इनकी नर्व्स है नहीं, दे डोंट हैव नर्व्स ऑफ स्टील। ये बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। इनके जो जनरल्स हैं, अभी भी न्यूज आ रही है कि आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को यूके भेज दिया। आई डोंट रियली नो कि कितनी ये न्यूज सच है, मगर काफी जगह इसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है इन फियर ऑफ व्हाट विल हैपन। तो ये लोग नर्वसनेस में आकर ना ऊट पटांग हरकतें करते हैं। अगर मंडे को या फिर आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान के किसी जनरल को कोई ऊट पटांग आइडिया आ गया कि इंडिया पे प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर देते हैं, कि लग रहा है इंडिया मारने ही वाला है, पहले हम अटैक कर देते हैं, फिर वॉर का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। फिर कोई इंडियन माफ नहीं करेगा। अभी भी आप देखोगे भारत के कुछ चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वॉर नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ वॉर लास्ट ऑप्शन है। मगर पाकिस्तान हो सकता है नर्वसनेस एंजाइटी में आकर एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, देन देयर विल बी वॉर। और उस केस में आप देखोगे डेफिनेटली पूरी दुनिया कोशिश करेगी कि भारत और पाकिस्तान को रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी थी कि ये दोनों तो देखिए 1500 साल से लड़ रहे हैं वहां पे कश्मीर में, और ट्रंप की स्टेटमेंट ऐसी होती है, बट ट्रंप का ये कहना था कि मैं यहां पर कुछ इंटरवेंशन नहीं करने वाला, करने दो उनको, वो देख लेंगे वहां पर जो करना है। बट जब बात फुल स्केल वॉर पे आ जाती है तो वहां पे ऑब्वियसली एक डर ये भी रहेगा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं 170, जिसमें से इन लोगों ने डिप्लॉय कितने करके रखे हैं, ये परहैप्स पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने लीक कर दिया है कि इन लोगों ने डिप्लॉय कर रखे हैं 130 आउट ऑफ 170। इंडिया के पास भी 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स आधी धरती को बर्बाद करने के लिए बहुत हैं। होपफुली सिचुएशन वहां पर नहीं जाएगी। बट मैं आपको ये बता दूं, अगर पाकिस्तान कोई ऊटपटांग काम करता है, इंडिया उसके रिस्पॉन्स में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करता है और एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो जाती है, उस केस में बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, पुतिन सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। द वर्ल्ड विल ट्राई टू स्टॉप इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान को उम्मीद यही है कि इन दी एंड पूरी दुनिया के इनको बचा लेगी इस डर से कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। और अगर लार्जर पिक्चर यहां पर समझनी है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखना कि कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई थी कि एप्पल अपने सारे आईफोन्स जो ये लोग बेचते हैं यूएसए में, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगा। ऑल दी यूएस सोल्ड आईफोन्स विल बी मेड इन इंडिया। ये न्यूज भारत के कई मिनिस्टर्स ने भी रीट्वीट करी है, शेयर करी है। इंडिया में और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आने वाली है। कई जो यूएस की कंपनीज थी जिन्होंने पहले चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर ली थी वियतनाम में, अब सिंस ट्रंप ने वियतनाम में भी लगा दिए हैं बहुत सारे सैंक्शंस, तो वो लोग घूम फिर कर भारत की तरफ ही आ रहे हैं। जब इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है ना, सडनली हम देखते हैं पाकिस्तान जैसा देश जो अगेन खुद डिसीजन नहीं लेता, पाकिस्तान के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए बाय इट्स मास्टर्स। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चाइना नज करे पाकिस्तान को कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ही दो इंडिया पे, और उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो अगेन ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई।
आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड renowned टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।